Hello to all the chemists. This is Rana Kaushik. Welcome to Rana Kaushik Chemistry. And this video is all about the BARC examination, which is very popular in chemistry field as well as in the mechanical engineering field. Basically BARC एग्जाम के जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो गए हैं. सो ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है. प्लस मैं आपको BARC के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, अगर आप न्यू हैं, अभी आपने एमएससी एंड गेट क्वालिफाई किया है और आप जानना चाहते हैं आफ्टर द एमएससी आप क्या क्या कर सकते हैं इन द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपको क्या मिल सकती है रिसर्च फील्ड में, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए, सो नाउ कम टू द व्हाट इज द बार्क. तो मैंने आपको बता दिया कि बार्क आपका क्या है, एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपका रिसर्च फील्ड पे काम करता है. ठीक है. अब बेसिकली बार्क का एक ट्रेनिंग स्कूल होता है जहाँ पे अगर आपने बार्क एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ट्रेनिंग स्कीम होता है और उसके बाद में अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको जॉब के लिए हायर कर लिया जाता है. क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, तो आपको सीधा साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में क्या कर लेंगे, आपको पोस्ट दे देंगे. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो आपको डेफिनेटली बार्क के लिए जाना चाहिए. क्योंकि न्यूक्लियर साइंस में ये बहुत ही अच्छा काम करती है. पूरा इंस्टीट्यूट आपको पता ही होगा. बेसिकली यहाँ पे जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको जो टॉपिक मिलता है उसमें मिलता है एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक बायो साइंस एंड जियोलॉजी. एंड आई एम फ्रॉम द केमिस्ट्री फील्ड, इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री का ही बता सकती हूँ. मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स का नहीं बता सकती कि वहाँ पे किस तरह का पैटर्न आएगा, बट केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे. अगर आप अदर सब्जेक्ट के लिए हैं तो पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से चेकआउट करके आराम से अपनी एलिजिबिलिटी को पढ़ सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बार्क के लिए आपको क्या चाहिए कि एक तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी इन केमिस्ट्री विद आपका जो बीएससी लेवल था वहां पे आपकी फिजिक्स होना कंपलसरी है. फिजिक्स होना चाहिए. और आपका 11th-12th में जो है ना, 11th-12th में आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना. बेसिकली देखो, अपना जो मैथ्स ग्रुप होता था उसमें क्या क्या होता था, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री होता था. मीनिंग कि बायोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं. कि आपका बीएससी में भी आपको मैथ्स चाहिए, आपको 11th-12th में भी आपको मैथ्स होना नेसेसरी है. क्योंकि ऑब्वियस है कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है, इसलिए यहाँ पे आपका फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी नीडेड है. अगर आप मैथ्स फील्ड से हैं और आप केमिस्ट्री एमएससी है तो यू कैन अप्लाई. ऑल्सो अगर आपके पास में गेट स्कोर है, आपका गेट क्वालिफाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे आपका जो डिग्री कोर्स है बीएससी एंड ऑल्सो इन द एमएससी दो में ही आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, विच इज वेरी स्पेसिफिक पॉइंट. ये हर एग्जाम में नहीं होता, किसी किसी में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट में 60% मांगते हैं, बट यहाँ पे आपको बीएससी में भी 60% की क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा. और एक आपका है गेट स्कोर. गेट स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए, कितना भी चलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना कट ऑफ है. अगर आपका अच्छा गेट स्कोर है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकता है. ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका पे लेवल क्या है, आपकी सैलरी कितनी होगी. तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है. आपको स्टार्टिंग में 56,000 की सैलरी मिलेगी और उसके साथ में आपका पे लेवल क्या रहेगा, पे लेवल 10 रहेगा. एंड आफ्टर 3 ईयर ऑफ इंक्रीमेंट आपकी सैलरी 95,000 तक जा सकती है. तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी अच्छी जॉब है. ऑब्वियस है कि साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है, कोई छोटी मोटी पेमेंट तो होगी नहीं. तो ये हमने इसका पे लेवल देख लिया. साथ ही जब आप ट्रेनिंग करते हैं 1 ईयर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है. उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा. नाउ कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस कि बार्क में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है. तो बार्क में सिलेक्शन के लिए 2 वे है. एक तो है कि आप बार्क का एग्जाम दो. सेकंड वे है कि आपका बहुत ही अच्छा हाईएस्ट गेट स्कोर हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल करते हैं. जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन देगा, ओनली बार्क, ओनली गेट या फिर गेट प्लस बार्क. तो आप गेट प्लस बार्क के लिए ही चूज करना. तो आपको दोनों चीजों में आपको क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकता है और आपका एग्जाम भी हो सकता है. दोनों ही केसेस में आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो जो इसका एग्जाम होगा ना
वो अभी रिसेंट जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्जाम डेट है इसकी सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, इसका बाग का एग्जाम। एग्जाम में क्या आता है, किस तरह का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसको अभी देखेंगे। और अगर आपका गुड गेट स्कोर है तो आपको डायरेक्ट लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं ताकि आप फॉर्म फिल कर सको। तो देखो, फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन के 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में इसमें आप सारी डेट देख सकते हो। आपका एग्जाम डेट बेसिकली मैं देख लेती हूँ। आपका एग्जामिनेशन डेट है आपका 5 सितंबर से 12 सितंबर तक, मतलब आपका आपके जिस बैच में आएगा उसका क्या, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट आ जाएगी कि आपका एक डेट को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद में आपका देखो इन्होंने पूरा इंटरव्यू तक बताया हुआ है कि अक्टूबर में फिर इसके इंटरव्यू हो जाएंगे और फाइनली आपको है ना, आपको नवंबर तक आपको आपको सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आप इसकी जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 9 अगस्त की। तो आप 9 अगस्त से पहले पहले फॉर्म जरूर फिलअप कर लेना। ओके, आई नो आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको मेन क्वेश्चन होगा कि हमारा कितना ज़्यादा पे होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको बता देती हूँ, जितनी भी फीमेल्स है किसी भी कैटेगरी से हो, आपके लिए ये एग्जाम फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो आप आराम से इसको भर सकते हैं, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और बाकियों के लिए जो भी क्राइटेरिया है, एक इसका एज क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल से हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपका एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट आपकी 26 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। और बाकी में आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वाइज। हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे, आप डिटेल देख सकते हैं। और जो इसकी फ़ी है वो इसकी कितनी है आपकी ₹500। तो 500 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। फीमेल्स के लिए, सभी के लिए ये टोटली फ्री है, तो आप बिल्कुल आराम से भर सकते हो। नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बाग के एग्जाम पैटर्न में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, आप ये देख सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मेन पॉइंट कि ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी टाइप, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है ये। और इसके ऑल इंडिया में सेंटर्स मिल जाएंगे, तो वो आपको टेंशन की बात नहीं है। अब देखो 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल इसके मैक्सिमम मार्क्स में कितने में से होगा, ये 300 का पेपर होगा, ठीक है। 300 का पेपर होगा और इसमें आपका नेगेटिव कितना है, -1 आपका नेगेटिव करेंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब देखो, अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो कट ऑफ लगभग 300 की हाफ जाती है, आप देख सकते हो, हाफ से भी कम जाती है। पर अगर आप अपना टारगेट रखते हो 150 का तो भी आप इजीली बात को क्वालिफाई कर सकते हो और आपको नो टेंशन होगी। तो आप आराम से 150 का टारगेट मान के अपनी तैयारी कीजिए। सिलेबस एंड स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। बेसिकली मैं इसका एक सिंपल सा स्ट्रेटजी, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आपको डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, वहाँ पे मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। सिलेबस के बारे में देखिए तो बेसिकली ये फिजिकल बेस्ड एग्जाम है, मतलब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से इतना इनका ध्यान नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फोकस इनका किस पे है, फिजिकल केमिस्ट्री पे है, जिनमें एग्जाम का लेवल आपका इतना नहीं रहता। आपका 12th एग्जाम और ज़्यादा से ज़्यादा IIT जैम एग्जाम। तो अगर आप जैम के लेवल की तैयारी करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली आपको केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसका अगर आपको मॉडल पेपर्स चाहिए, अब आप पूछोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो बेसिकली क्योंकि ये कंप्यूटर बेस है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल है। किसी ने एग्जाम दिया है तो वही अपने क्वेश्चन एक्सपीरियंस के बता देता है कि कितने याद थे, ठीक है। बट अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास कुछ अदर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि जनरली कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनका लेवल सेम होता है। अगर आप सेम लेवल के एग्जाम पेपर को सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आप IIT जैम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। स्पेसिफिकली आपको बाग के क्वेश्चन पेपर शायद ना मिले, मुश्किल है। अगर अरेंज हो, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो आप उससे जरूर पूछ सकते हैं। बाकी जनरल इसमें वही जैम लेवल रहता है। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए और पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।